स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस वैली फॉर क्यूरियस स्टूडेंट्स में स्वागत है। आइए बात करते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे और उसमें ये किसका हिस्सा है? सब्जेक्ट ये एक सेंटेंस का हिस्सा है। हम वर्ड से लेकर के टाइप ऑफ सेंटेंसेस और पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक वाक्य के कितने भाग होते हैं के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस, उद्देश्य। ठीक है, पहले दो भाग पढ़े हम किसी सेंटेंस का, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, कितने हिस्से होते हैं। ठीक है, उसमें आपने पढ़ लिया है कि उसमें होता है डिटरमिनर, क्वालिफायर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, भिन्न भिन्न उसके रूप देखे हैं। अब हम जो है आपको एक्सरसाइज कराने वाले हैं इस वीडियो में। आप एक्सरसाइज देखेंगे और उसको नोट करेंगे। आपके पास जो किताबें होंगी उसके माध्यम से, उसकी सहायता से आप एक्सरसाइज करते रहिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं वाक्यों का और उसके आधार पर जो है हम समझते चलते हैं आगे। देखिए, पहला हमने उदाहरण लिया है, द बॉय ब्रोक द ग्लास। द बॉय लड़का, ब्रोक तोड़ दिया, द ग्लास गिलास को, गिलास को नहीं शीशे को, दर्पण, दर्पण भी नहीं होगा, ग्लास में शीशा होता है, कांच। ठीक है, तो बच्चे ने, लड़के ने कांच को तोड़ दिया। मैं अर्थ इसलिए बताता हूँ, हिंदी भावार्थ इसलिए बताता हूँ क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम हिंदी को बचपन से, छोटेपन से ही जानते पहचानते हैं। उसके हर हिस्से की हम पहचान रखते हैं। ठीक है, तो उससे जो है जोड़ करके अगर आप अंग्रेजी भाषा सीखेंगे, ठीक है, तो आप बेहतर सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हिंदी भाषा आपके रग रग में बसी हुई है और उसी हिंदी भाषा से जोड़ करके अगर आप इंग्लिश को पढ़ेंगे तो वो आपके व्यवहारिकता से एक तरह से जुड़ जाएगी। और जिन चीज़ों को आप व्यवहारिकता से जोड़कर पढ़ते हैं वो चीज़ें बेहतरीन से बेहतरीन हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए मैं भावार्थ आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, और बताता रहता हूँ। देखिए, द बॉय ब्रोक द ग्लास, लड़के ने कांच तोड़ दिया। इसका तो ये अर्थ हो गया। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या, आप कैसे पता करते हैं? किसी वाक्य में क्रिया के पहले कौन, किससे, किसने, ठीक है, क्या, ये सब शब्द लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर आता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे ब्रोक तोड़ दिया, द ग्लास कांच, कांच तोड़ दिया। कांच किसने तोड़ दिया? लड़के ने, द बॉय ने। आपका ये हिस्सा क्या हो गया? ये हिस्सा आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, बाकी ब्रोक द ग्लास, शीशा तोड़ना, जो शीशा तोड़ने की बात हो रही, ये आपका क्या हो गया? ये प्रेडिकेट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट के कितने हिस्से होते हैं, कितने भाग होते हैं, हमने पढ़ लिए हैं। तो इसमें अब देखिए, आपका ये बॉय क्या है? नाउन है। ठीक, ये नाउन है इसलिए ये हेड वर्ड है, ये हेड वर्ड भी है। और द क्या है? ये आपका क्वालिफायर है, क्वालिफायर है, क्योंकि इस बॉय की विशेषता, एक बॉय की व्याख्या या विशेषता एक वर्ड बता रहा है। आपने परिभाषा में पढ़ लिया इसके पहले कि जब हेड वर्ड की विशेष के पहले लग करके एक वर्ड से उसकी विशेषता बताई जाए, एक वर्ड से किसी हेड वर्ड की विशेषता बताई जाए, तो वह क्या होता है? क्वालिफायर होता है। क्वालिफायर यहाँ पे कौन है? द। ठीक है, तो इस तरह से द क्वालिफायर हो गया, बॉय हेडवर्ड हो गया, ब्रोक द ग्लास ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक, अगले वाक्य की तरफ चलते हैं।
द ब्लैक हॉर्स इज रनिंग वेरी फास्ट। द ब्लैक काला हॉर्स घोड़ा इज है रनिंग दौड़ रहा वेरी फास्ट। वेरी मीन्स बहुत, फास्ट मीन्स तीव्र तेज। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप पता करिए कि जो है आपका वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, उसके प्रेडिकेट के आगे वर्ब के आगे आपका क्या प्रश्न लगाने से। देखिए द ब्लैक हॉर्स इज आपका वर्ब आ गया, इसके आगे अर्थ ले लेते हैं। इज है वो रनिंग दौड़ रहा वेरी फास्ट बहुत तेज, दौड़ रहा है वेरी फास्ट। कौन दौड़ रहा है वेरी फास्ट, बहुत तेज कौन दौड़ रहा है, द ब्लैक हॉर्स काला घोड़ा। तो ये आपका यहां से लेकर के ये हिस्सा आपका सब्जेक्ट हो गया, बाकी यहां से इधर का हिस्सा आपका यहां से यहां तक ये प्रेडिकेट हो गया। तो हमें सब्जेक्ट के हिस्से को देखना है कि सब्जेक्ट के का कौन सा हेडवर्ड है, कौन सा क्वालिफायर है, कौन सा डिटरमिनर है। ठीक, तो हॉर्स मीन्स घोड़ा, ये क्या है, नाउन है आपका, ये हेडवर्ड भी है, ये हेडवर्ड भी है। और इसके पहले आप देख पा रहे हैं कि दो वर्ड से इसकी व्याख्या की जा रही है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसका वर्णन किया जा रहा है। द ब्लैक हॉर्स, दो, इसमें देखिए ब्लैक काला ये एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ब्लैक काला गोरा नीला पीला, ये क्या है, गुण विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ये आपका क्या हो गया, आप परिभाषा पढ़े हैं कि जब किसी नाउन, किसी वाक्य में किसी नाउन की, किसी हेड वर्ड की विशेषता किसी जब दो शब्दों के माध्यम से बताई जाए तो उसमें जो एडजेक्टिव होता है वह क्वालिफायर हो जाता है। वह ये जो एडजेक्टिव होता है वो क्वालिफायर हो जाता है। ठीक है, और उसके पहले आने वाला, उसके पहले ही आने वाला शब्द क्या होता है, डिटरमिनर हो जाता है, डिटरमिनर होता है। तो इस तरह से क्या है, द डिटरमिनर है, ब्लैक क्वालिफायर है, हो गया, और हॉर्स क्या है, हेडवर्ड। इज रनिंग वेरी फास्ट, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अगले वाक्य को देखा जाए, द राइप मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट। द राइप पके हुए, मैंगोज आम, इन में, द बास्केट बास्केट, आर है स्वीट मीठे। तो टोकरी में रखे हुए पके आम बहुत मीठे हैं या मीठे हैं, वेरी तो लगा नहीं है इसलिए मीठे हैं। तो टोकरी में रखे हुए आम मीठे हैं। ठीक है, द राइप मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट, टोकरी में रखे हुए पके आम मीठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ पे हेडवर्ड ऑफ सब्जेक्ट क्या होगा, द राइप मैंगोज। ठीक है, द राइप मैंगोज, मैंगोज यहाँ पे आम आपका क्या हो जाएगा, ये नाउन है इसलिए ये हेडवर्ड हो जाएगा, ये हेडवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और राइप क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्वालिफायर का कार्य करने लगेगा, द हो जाएगा डिटरमिनर, ये हो जाएगा डिटरमिनर। अब देखिए जो जब हेडवर्ड, आपने ये भी पढ़ा है कि जब हेडवर्ड के पहले दो शब्दों से उसकी व्याख्या बताई जाए और उसमें जो पहला जो होता है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है राइट, पका हुआ, गुण बता रहा है आम का कि आम पका हुआ है, ये हो गया क्वालिफायर, ये डिटरमिनर हो गया। ये क्या है, ये हेडवर्ड से पहले ही वाक्य में के पहले जो मैंगोज से पहले ही लग गए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं। फिर आगे है इन द बास्केट, टोकरी में, जो टोकरी में रखा गया है, जो टोकरी में रखा गया है, ये भी विशेषता है कि यहाँ पे उन्हीं आमों की बात हो रही है जो टोकरी में रखे गए हैं और अन्य जगहों पर या अन्य किसी और आम की बात नहीं की जा रही है। ये स्पेसिफाई किया जा रहा है, स्पेशल रूप से उसी आमों की चर्चा हो रही है, बात हो रही है जो टोकरी में रखे हैं। ठीक है, तो इन द बास्केट, तो यहाँ आप ये भी देख रहे हैं
कि ये विशेषता जो है एक से अधिक शब्द, उन नामों की विशेषता एक से अधिक शब्दों से बताई जा रही है। कितने शब्द है? 1 2 3, 3 शब्द है वर्ड। ठीक, और क्या है, इस हेड वर्ड के बाद भी आए हुए हैं। तो ये किस बात को, ये जो शर्त है ये किस बात को पूरा करती है कि ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। एडजेक्टिवल फ्रेज की परिभाषा क्या होती है कि वह किसी वाक्य में हेड वर्ड या नाउन से बाद आता है और एक से अधिक शब्द होते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज में, और वह क्या करता है, हेडवर्ड की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे तीनों बातें हो गई कि ये जो है आपका एक से अधिक शब्द है इसमें, और ये हेडवर्ड के बाद आया हुआ है और उसकी विशेषता भी बता रहा है। तो इस तरह से ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। आर स्वीट, ये प्रेडिकेट हो गया, मीठे हैं। टोकरी में रखे गए आम, टोकरी में रखे हुए पके आम मीठे हैं, ये प्रेडिकेट यहाँ पे आपका ये वाला हिस्सा प्रेडिकेट है। अगला वाक्य देखते हैं, द सन इज वेरी हॉट, द सन इज वेरी हॉट। अब सूर्य इज है, वेरी मीन्स बहुत, हॉट मीन्स गर्म। इसमें आपको वर्ब कौन सी दिख रही है? वर्ब ये है, ठीक है। तो वर्ब से पहले अगर आप क्या, कौन, किसने शब्द लगा करके हम पहले अर्थ जान लेते हैं कि सूर्य बहुत गर्म है, ठीक है। तो इस जो वर्ब के पहले क्या, कौन लगा करके प्रश्न करते हैं। इज है, वेरी मीन्स बहुत, हॉट मीन्स गर्म, बहुत गर्म है। कौन बहुत गर्म है? द सन। तो इस प्रकार से ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब हमें सब्जेक्ट के हिस्से करने हैं, तो ये जो है सन क्या हो गया, ये हेडवर्ड हो गया, ये नाउन भी है और हेडवर्ड भी है, ठीक। और ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया क्वालिफायर, ये क्वालिफायर हो गया। क्यों कि जब किसी एक शब्द के द्वारा हेडवर्ड की विशेषता बताई जाए, व्याख्या की जाए, तो वह क्या होगा, क्वालिफायर होगा, वह क्वालिफायर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ए क्लेवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। ए मीन्स एक, क्लेवर मीन्स चतुर, चालाक, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, वाज मीन्स थी, स्टैंडिंग बैठ, खड़ी हुई, अंडर नीचे, द ट्री पेड़ के, पेड़ के नीचे। एक चालाक लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी थी, ठीक है। एक चालाक लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी थी। कौन पेड़ के नीचे खड़ी थी? वाज के आगे लगाते हैं, वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। कौन पेड़ के नीचे खड़ी थी? फॉक्स। तो आपका हेडवर्ड कौन हो गया? ये फॉक्स हो गई हेडवर्ड, ठीक। और क्लेवर एडजेक्टिव है, ये आपका क्वालिफायर हो गया। अब क्वालिफायर के पहले ए आया है, ये आपका डिटरमिनर हो गया। यहाँ पे क्या है? वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, वाज स्टैंडिंग खड़ी थी, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज यहाँ आ गया, ठीक है, ठीक है। वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। अगला है सम नॉटी बॉयज क्वारल्ड। सम मीन्स कुछ, नॉटी शरारती, बॉयज मीन्स लड़के, क्वारल्ड झगड़ा कर लिए। कुछ शरारती लड़के, शरारती बच्चे झगड़ा कर लिए। यहाँ पे क्या हो गया? क्वालिफायर हो गया। नॉटी क्या हो गया? सॉरी, क्वालिफायर नहीं होगा ये आपका सम। ये देखिए हेडवर्ड आपका ये बॉयज हो गया, और ये नॉटी शरारती ये आपका क्या हो गया? क्वालिफायर ये हो गया, एडजेक्टिव जो रहेगा, ठीक है। जब हेडवर्ड के पहले दो शब्द आए तो जो एडजेक्टिव रहेगा वो क्वालिफायर रहेगा, उसके पहले आने वाला शब्द क्या हो जाएगा? डिटरमिनर हो जाएगा। क्वारल झगड़ा कर लिए, ये आपका बचा प्रेडिकेट। अगला वाक्य है हिज कोट इज वेरी फाइन। हिज कोट इज वेरी फाइन। हिज मीन्स उसकी, कोट मीन्स कोट,
इज है, वेरी मीन्स बहुत, फाइन मीन्स सुंदर। इज कोट इज वेरी फाइन, उसकी कोट बहुत सुंदर है। क्या बहुत सुंदर है? उसकी कोट। ये आपका पूरा हिस्सा सब्जेक्ट हो गया। और कोट क्या हो गया? हेड वर्ड। और हिज क्या हो गया आपका? ये क्वालिफायर हो गया। ठीक है, क्यों क्वालिफायर हो गया? क्योंकि ये हेड वर्ड के पहले अकेले आकर के इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। आगे है देखिए, माई एल्डर ब्रदर, यहाँ पे ब्रदर आना चाहिए। माई एल्डर ब्रदर इन द विलेज इज इल। माई एल्डर ब्रदर इन द विलेज इज इल। माई एल्डर ब्रदर, ये क्या हो जाएगा आपका? हेडवर्ड हो जाएगा। एल्डर बड़ा, बड़े की बात कर रहा है तो ये एडजेक्टिव यानी ये क्वालिफायर हो जाएगा। माई क्या हो जाएगा? ये डिटरमिनर हो जाएगा। ये डिटरमिनर हो जाएगा। इन द विलेज, ये आपका हेडवर्ड के बाद आया है, ये हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। इज इल, बीमार है, ये क्या हो जाएगा आपका? प्रेडिकेट। अगला वाक्य देखते हैं, ए few good boys in my class decorated the stage. A few good boys in my class decorated the stage. मेरे कक्षा के कुछ अच्छे लड़कों ने स्टेज को सजाया। मेरे कक्षा के कुछ अच्छे लड़कों ने स्टेज को सजाया। इसमें क्या है? गुड बॉयज क्या है आपका? ये हेडवर्ड आ जाएगा। ठीक है, और गुड क्या हो जाएगा? ये आपका क्वालिफायर हो जाएगा। और फ्यू गुड, ठीक है, और इसमें ये जो है आपका क्वालिफायर हो गया। ए फ्यू क्या हो जाएगा? ये डिटरमिनर हो जाएगा। ये आपका डिटरमिनर हो जाएगा। जो एडजेक्टिव है वो क्या है? क्वालिफायर हो जाएगा। उसके बाद आने वाले शब्द डिटरमिनर हो जाते हैं। ठीक, इन माई विलेज, इन माई क्लास है, इन माई क्लास, मेरे कक्षा में, मेरे कक्षा में, ये क्या हो जाएगा आपका? ये मेरे कक्षा में वाले अच्छे लड़कों की ही बात हो रही है, तो ये क्या होगा? ये भी उन अच्छे लड़कों को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। डेकोरेटेड द स्टेज, ये आपका प्रेडिकेट। अगला वाक्य देखते हैं, एन ओल्ड मैन विथ ए स्टिक केम हियर वॉकिंग। An old man with a stick came here walking. एक बूढ़ा व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, छड़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति यहाँ टहलते हुए आया। तो यहाँ पे देखिए, मैन आपके हेडवर्ड हो गए, ये हेडवर्ड हो गए। ओल्ड आपका हो गया एडजेक्टिव है, इसलिए जब आपने पढ़ा है कि हेडवर्ड के पहले अगर दो शब्द आकर के उस हेडवर्ड की विशेषता बताएं तो जो एडजेक्टिव रहेगा वो क्वालिफायर हो जाएगा, और उसके पहले लगने वाला जो क्वालिफायर के पहले वाला शब्द रहेगा वो डिटरमिनर हो जाएगा। इसके ए एंड द, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके डिटरमिनर हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए, विथ ए स्टिक, छड़ी वाला, छड़ी के साथ, जिसके पास छड़ी है, वो क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिवल फ्रेज, ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। केम हियर वॉकिंग, टहलते हुए यहाँ आया, ये प्रेडिकेट, ये वाला हिस्सा आपका ये प्रेडिकेट हो गया। अब आइए चलते हैं अगले उदाहरण को देखते हैं। ए ब्लैक स्नेक वाज हिसिंग इन द बुश। ए ब्लैक, एक काला, स्नेक सांप, वाज था, हिसिंग फुफकार रहा। ठीक है, सांप जो फुफकारता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिसिंग। इन द बुश, झाड़ी में। एक सांप जो है, एक काला सांप झाड़ी में फुफकार रहा था। तो स्नेक यहाँ पे आपका कौन फुफकार रहा था? वाज के आगे, वाज के पूरा अर्थ ले करके उसके आगे क्या लगा कर प्रश्न करते हैं हम, इतना ले लेते हैं। उसके बाद इसका अर्थ देखिए क्या है? वाज हिसिंग इन द बुश, झाड़ी में फुफकार रहा था, इतने का अर्थ हो जाएगा। उसके आगे लगाते हैं क्या या कौन, कौन फुफकार रहा था? तो स्नेक फुफकार रहा था। ठीक है, तो या द ये ब्लैक स्नेक, एक काला सांप जो है फुफकार रहा था, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में ये आपका हेडवर्ड हो जाएगा, ये नाउन है। ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है,
क्वालिफायर हो जाएगा, और इसके बाद आ रहे हैं ये डिटरमिनर हो जाएंगे ए। ठीक, वाज हिसिंग, फुफकार रहा था, इन द बुश, ये आपका प्रेडिकेट वाला हिस्सा हो गया। आगे है द क्रो, कौवा इज ए क्लेवर बर्ड, द क्रो इज ए क्लेवर बर्ड, कौवा एक क्या है, चालाक पंछी है। क्रो मीन्स कौवा, ये हेडवर्ड हो गया आपका, और ये क्या हो गया, जब हेडवर्ड के पहले अकेले कोई शब्द आएगा तो वो क्या होगा, क्वालिफायर ही होगा। ठीक है, उसको क्वालिफायर कहा जाएगा। ठीक, और इज है एक क्लेवर बर्ड, ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, यहां से हिस्सा ये प्रेडिकेट हो गया। एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, एक ईमानदार व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है, या एक ईमानदार व्यक्ति का हर जगह सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो कौन हर जगह सम्मान पाता है, इस वर्ब के बाद अर्थ लेते हैं हम, इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, इज है रिस्पेक्टेड सम्मान पाता है, एवरीवेयर मीन्स हर जगह हर स्थान पर। कौन हर जगह हर स्थान पर सम्मान पाता है, इतने के साथ हम इसका अर्थ ले लेते हैं, उसके आगे क्या लगाते हैं या कौन लगाते हैं। ठीक है, कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, कौन हर जगह सम्मान पाता है, एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति। तो ये आपका क्या हो गया, यहां से लेके ये हिस्सा आपका सब्जेक्ट हो गया। अब हमें इसमें जानना है कि कौन हेडवर्ड है, कौन क्वालिफायर है, कौन डिटरमिनर है। तो यहाँ पे मैन क्या हो गया आपका हेडवर्ड, ये नाउन है। ठीक है, ठीक ना, आदमी तो नाउन ही होगा, जानवर, आदमी, पेड़ पौधा, सूर्य, ये सब क्या है, नाउन ही है। तो ये हेडवर्ड हो गया। ठीक, नाउन था। और ये ऑनेस्ट, ईमानदारी, मैंने बताया है आपको कि एडजेक्टिव किसी गुण, ठीक है, जब आप कोई गुण है, किसी का रंग रूप है, छोटा बड़ा है, वो सब क्या है आपका, ये सब गुण हो जाएगा। ठीक है, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये क्या है, इसको क्वालिफाई कर रहा है मैन को। ठीक, एंड क्या हो गया, ये डिटरमिनर हो गया। ठीक, इज है रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, हर जगह समान, वो प्रेडिकेट हो गया। अगला उदाहरण है योर यंगर सिस्टर सिंग्स वेरी स्वीटली, योर यंगर सिस्टर, आपकी छोटी बहन, सिंग्स गाती है, वेरी स्वीटली, बहुत मीठा, आपकी छोटी बहन बहुत मीठा गाती है। ठीक है, तो सिंग्स ये वर्ब है, वेरी स्वीटली, कौन बहुत मीठा गाती है, योर यंगर सिस्टर, आपकी छोटी बहन। तो ये सिस्टर क्या हो गया आपका, ये हेडवर्ड हो गया। ठीक, यंगर छोटी, छोटी बहन की बात हो रही है, विशेषता है क्या, छोटी बहन। ठीक, छोटी, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्वालिफायर, एडजेक्टिव है, क्वालिफायर हो गया। योर तुम्हारा, ये क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। ये इंगित करने, डिटरमिनर का काम क्या होता है, ये संकेत करता है। ठीक है, तो वो संकेत करने लगता है। आगे है गैम्बलिंग हैज ruined मेनी फैमिलीज, गैम्बलिंग जुआ खेलना, हैज ruined नष्ट कर दिया है, मेनी मीन्स बहुत से, फैमिलीज मीन्स परिवारों को, जुए ने, जुए खेलना, जुए खेलने वाली आदत ने बहुत से परिवारों को क्या किया है, नष्ट कर दिया है, विनाश कर दिया है। तो क्या है गैम्बलिंग, ये देखिए गैम्बल मीन्स होता है जुआ खेलना। ठीक है, और गैम्बलिंग में जुए का, इसमें क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया, ये क्या हो गया, जिरेंड हो गया, ये जिरेंड हो गया, ये नाउन हो गया। ये जब ये अब जो गैम्बल में आईएनजी जुड़ गया तो वह वर्ब से नाउन हो गया, और इसमें ये सब्जेक्ट की भांति कार्य करने लगा इस वाक्य में। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाने से वह वर्ब ना रह करके क्या हो जाता है, नाउन की भांति कार्य करने लगता है, और किसी वाक्य में वो सब्जेक्ट की भांति कार्य करता है। ठीक है, देखिए हैज ruined मेनी फैमिलीज, बहुत सारे परिवारों को नष्ट कर दिया है, नुकसान कर दिया है। ठीक है, बाकी सब क्या है आपका, प्रेडिकेट है। ठीक, अगला है टू फॉरगिव इज डिवाइन, टू फॉरगिव, देखिए फॉरगिव में क्षमा करना होता है। ठीक है, माफी देना, टू उसके आगे, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके आगे टू लग गया। ठीक है, तो ये क्या है, इन्फिनिटिव हो जाता है। इज है डिवाइन,
डिवाइन मीन्स दैवीय, महान, ठीक है। क्षमा करना एक महानता है, एक दैवीय गुण है, ठीक है। तो ये आपका फॉरगिव क्या हो गया, ये भी जो है जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लग जाता है तो वह वर्ब ना रह करके वो भी क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, और किसी वाक्य में वो सब्जेक्ट की भांति कार्य करने लगता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक, और शेष क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आगे है हिज एल्डर ब्रदर इन आगरा इज ए फेमस डॉक्टर। हिज एल्डर ब्रदर इन आगरा इज ए फेमस डॉक्टर। अब इसमें हम सब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे, पहले अर्थ जान लेते हैं। हिज मीन्स उसका, एल्डर मीन्स बड़ा, ब्रदर मीन्स भाई, इन में आगरा, इज है एक फेमस प्रसिद्ध, डॉक्टर मीन्स डॉक्टर। आगरा में उसका बड़ा भाई एक प्रसिद्ध डॉक्टर है, ठीक है। यहां से देखते हैं इज ए फेमस डॉक्टर, एक प्रसिद्ध, प्रसिद्ध क्या है, डॉक्टर है, चिकित्सक है। कौन जो है आगरा में, कौन जो है प्रसिद्ध चिकित्सक है, हिज एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई। ये हिस्सा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हिज एल्डर ब्रदर, उत्तर में ये आ रहा है, ठीक है। उसका बड़ा भाई जो आगरा में है वो क्या है, प्रसिद्ध डॉक्टर है, ये सब्जेक्ट हो गया। इसमें आपका ब्रदर क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया, ठीक। उसके पहले एल्डर आ रहा है, ये विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव शब्द है, ये इसलिए क्वालिफायर हो जाएगा। हिज क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन है, ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एल्डर नहीं आता, अगर सीधे सीधे रहता हिज ब्रदर इन आगरा इज ए फेमस डॉक्टर, तब ये आपका क्वालिफायर हो जाता, यही जो है पोसेसिव प्रोनाउन हिज, ये आपका क्या हो जाता, डिटरमिनर ना होकर के क्वालिफायर हो जाता। लेकिन अब ब्रदर के पहले आ गया लगा हुआ एल्डर, इसलिए क्वालिफायर हो गया, उसके बाद हिज है तो ये अब डिटरमिनर का काम करने लगेगा। और नियम में आप क्या पढ़े हैं, जब हेडवर्ड के पहले दो शब्द लग करके उस हेडवर्ड की नाउन की विशेषता बताए तो वो उसमें से जो एडजेक्टिव होता है वो क्वालिफायर हो जाता है, और उसके पूर्व आने वाला शब्द क्या हो जाता है, डिटरमिनर हो जाता है, ठीक है। शेष आपका हिस्सा इधर क्या है, इन आगरा, आगरा में उसी भाई की बात कर रहा है कि वो आगरा में है, विशेषता ये भी बता रहा है, और ये आपका हेडवर्ड के बाद प्रयोग हुआ है, आया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। अगला वाक्य है दोज बॉयज प्ले क्रिकेट। दोज मीन्स वे, बॉयज मीन्स लड़के, प्ले मीन्स खेलते हैं, क्रिकेट मीन्स क्रिकेट। वे लड़के क्या है, क्रिकेट खेलते हैं। बॉय इसमें हेडवर्ड हो गया, ठीक है। दोज क्या हो गया, या ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकेले आया है, ठीक है। तो ये खुद एक क्वालिफायर का काम करने लगा, ठीक। प्ले क्रिकेट, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। इसके बाद का हिस्सा ये प्रेडिकेट, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ए गुड बॉय रिस्पेक्ट हिज एल्डर। ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का, रिस्पेक्ट सम्मान करता है, हिज एल्डर्स, अपने बड़ों का। एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा लड़का अपने से बड़ों का सम्मान करता है। बॉय क्या हो गया, इसमें हेडवर्ड हो गया। आप क्या कौन लगा करके प्रश्न करेंगे तो यही मिलेगा, ए गुड बॉय। कौन अपने बड़ों का सम्मान करता है, यहाँ अगर रिस्पेक्ट हिज एल्डर, अपने बड़ों का सम्मान कौन करता है, ए गुड बॉय, तो हेड वर्ड आ गया आपका बॉय। गुड एडजेक्टिव है, ये क्वालिफायर हो गया, और ये क्या है, डिटरमिनर का काम करने लगा, ठीक। अगला अब लास्ट हमारा उदाहरण है, द यंग वुमेन इन द हाउस इज मैड। द यंग वुमेन, युवा, वुमेन मीन्स महिला, इन द हाउस घर में, इज है, मैड मीन्स पागल और विक्षिप्त या विक्षिप्त, ठीक है। तो घर में जो युवा महिला है, जवान महिला है, वो क्या है, पागल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन, इज मैड, कौन पागल है, कौन पागल है, द यंग वुमेन, युवा महिला, ठीक है। तो महिला क्या हो गया, युवा, ये जो महिला वुमेन है ये आपका हेडवर्ड हो गया। इसकी विशेषता कौन रहा, युवा महिला की बात कर रहा है, ओल्ड महिला की बात नहीं कर रहा है, ठीक है।
तो ये आपका ये क्या है, क्वालिफायर हो गया, एडजेक्टिव। द क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया, ठीक है। इन द हाउस, घर में जो है, ये अब देखिए हेड वर्ड के बाद आया हुआ है और एक से अधिक शब्द भी हैं और इसकी विशेषता भी बता रहा है हेड वर्ड की। तो ये क्या है, आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। इज मैड, ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो आपने देखा, इतने उदाहरणों के साथ मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि जो आपने पढ़ा है सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं उसको आपने देखा, उदाहरण से आपने समझा, ठीक है। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं और हम अपने वीडियो में जो है फोन नंबर भी जो है आपको उपलब्ध करवाए हैं, उस पर भी आप अपनी समस्या व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से उपलब्ध करवा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी करिए और हमारा समर्थन करिए, ठीक है, ताकि हम मोटिवेशन हमको भी मिले आपको ज्ञान देते रहने का, ठीक है, क्योंकि हम अपना बहुत ही समय निकाल करके ही आप लोगों के लिए जो है शिक्षा दीक्षा का काम करते हैं, ठीक है। तो अब शुभकामनाओं के साथ और जो है मैं यही कहूँगा कि मोटिवेट रहें, ठीक है। शुभकामनाएं जो है हमारी आप लोगों के साथ साथ हमेशा हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।